Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Well, my name is Mohammad Kaisar Bilal. Today we discuss the properties of cube root of unity. 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास, जैसा कि मैं इससे पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जब हम 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट आंसर आते हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड 1। और इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स एक सपोजिशन है जिसमें हम आयोटा को इक्वल करते हैं -1 के। इसी के साथ ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम जो है डिस्कस करेंगे, वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि ये किस तरह से हम जो है इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा इक्वल इस जो है एक्सप्रेशन के होता है और ओमेगा स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा की प्लेस पे यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इसको पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे 2 है और इस एक्सप्रेशन के नीचे भी 2 आया हुआ है डिनोमिनेटर प्लेस पे, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप इस बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखने के बाद ये 2 इस 2 से क्रॉस आउट हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा एंड प्लस 2 से क्रॉस हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इन टूज को ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा से क्रॉस आउट हो जाता है, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी ये -1 और ये -1 साइन सेम है, तो ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 0 ओवर जो है समथिंग आ गया और 0 ओवर समथिंग हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल होता है। लेकिन याद रखें समथिंग ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है। इस बारे में भी जो है बहुत जल्द मैं वीडियो जो है भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हम चले कहाँ से थे, हमने स्टार्टिंग जो ली थी वो हमारे पास था कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करने के बाद हमने जो है फिर उसके बाद जो है यहाँ से हम ये ले लेते हैं कि जो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आया। थैंक्स स्टूडेंट। उसके बाद ये है कि उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और उसके बाद अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास इस रिजल्ट से थोड़ी और भी आपको बता देता हूँ। हम इस रिजल्ट को ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी हमारे पास जो है, जब हम 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट 3 आंसर आते हैं। तो उन 3 आंसर्स को जब हम आपस में एड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। और इसी एक्सप्रेशन को हम होल एक्सरसाइज 2.2 और उससे आगे जितनी एक्सरसाइज है वहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर एंड इसी तरीके से 1 जो है हमारे पास वो इक्वल टू जो है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि उन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो बेसिकली उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो ओमेगा क्यूब होता है और वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको अब प्रूव करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसीडर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड सिमिलरली 1। अब हम जानते हैं कि शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। क्लियर। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। क्लियर स्टूडेंट।
और इसी के साथ यहाँ पे 1 भी हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने जस्ट यही किया, मैंने जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको कंसीडर करके यहाँ पे लिख दिया है और ओमेगा की वैल्यू को पुट किया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास ये इस तरह के एक्सप्रेशन हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर नोमिनेटर से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 जो है हमारे पास जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, ठीक है। तो उसकी जो है सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा यहाँ पे मौजूद है। एक फार्मूले के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, वो फार्मूला ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फार्मूले को अगर हम गौर से देखें तो इसमें यह है कि अगर दो नंबर हैं अगर आपके पास, वो दो नंबर जो हैं वो अगर इस तरह से हैं कि आपके पास एक नंबर उन दोनों नंबर के दरमियान में एक दफ़ा जो है वो प्लस है और एक दफ़ा जो है वो माइनस है, तो आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दें और उसके बाद सेकंड नंबर का स्क्वायर कर दें। इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें भी यहाँ पे भी ऐसा है, ये दोनों नंबर सेम है लेकिन जस्ट यही डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ -1 होल स्क्वायर एंड मिड में माइनस जो कि फार्मूले का है और उसके बाद 3 आयोटा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ पे हम इसको मजीद ओपन करते हैं। ओपन करते हुए हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हम इसको यहाँ पे 1 कर देंगे क्योंकि -1 की पावर जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये स्क्वायर रूट से जो है ख़त्म होगा और यहाँ पे होगा 3 एंड आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो है आयोटा जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा -3 एंड -1 डिवाइडेड बाय 4। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर, हम जस्ट आयोटा को कंसीडर करते होते हैं, आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। और उसके बाद बोथ साइड जब स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आ जाता होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये माइनस जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से 4 over 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जो स्टार्ट लिया था, हमारा जो स्टार्ट है वो ये था कि ओमेगा स्क्वायर एंड 1, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करवाया जो कि उसका आंसर आया आपके पास जो है 1 के इक्वल, ठीक है। हमने उनको उसमें वैल्यूज को पुट किया जो कि बेसिकली हमने पहले कंसीडर की हुई थी, ठीक है। ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल आ गया 1 के, यानी कि अब जहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा तो हम इजीली वहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हमारे पास वो जो है इक्वल टू जो है वो 1 है, ठीक है। यानी कि ये अब मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये किस तरह से आया है। अब कुछ और चीज़ें भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसमें ये अब कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1, हम इस तरह से कह सकते हैं। अब मैं ज़रा ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो है एक ये जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो है जितने भी ये रूट्स हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एंड 1, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ प्रूव करना जो है आपको सिखा रहा हूँ कि उसको हम किस तरीके से करेंगे। उसमें हमारे पास ये है कि जब हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर एंड 1, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ईच एंड जितने भी ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है, इस तरह से भी हमें प्रूफ करने का कहा जा सकता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ
रेसिप्रोकल मीन ये होता है कि अगर आपके पास ये इस तरह से है तो ये हमारे पास 1/ओमेगा होगा। अब ये बात पूरी होती है या नहीं होती, ये हम प्रूफ से चेक करेंगे। अगर इसको बी में हम ये कहेंगे कि हमारे पास बी पार्ट में कि यहाँ पे अगर हमारे पास ओमेगा है, ठीक है, तो ओमेगा स्केयर है वो इक्वल होना चाहिए लाजमी तौर पे ओमेगा के। तो ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं जो है और कंसीडर करता हूँ शीट को। तो इसमें हम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट को मैं कंसीडर करता हूँ। ए में मैंने आपको कहा था कि ओमेगा इक्वल होता है 1/ओमेगा स्केयर के। अब ये हमारे पास एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, ये हमारी चॉइस है हम जिस साइड को लें। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1/ओमेगा स्केयर, ठीक है। अब देखें हम डिटेल से, मैंने आपको प्रूफ बाय प्रूफ आपको बता दिया है कि अगर 1 होगा तो वो इक्वल होगा ओमेगा क्यूब के, ठीक है। यानी कि 1 की प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूँ ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर, ये यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगा विच इज इक्वल टू ओमेगा। और ये साबित हो गया हमारे पास कि ओमेगा इक्वल है 1/ओमेगा स्केयर के, यानी कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल जो है ये ट्रू है। अब सेकेंड नंबर पे एक और हम कंसीडर करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ओमेगा स्केयर विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से देखेंगे कि मैं सबसे पहले इसकी कंसीडर करता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है कि 1/ओमेगा और 1 की प्लेस में मैं पुट कर देता हूँ ओमेगा क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारे पास होगा ओमेगा, और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ओमेगा और ओमेगा आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे और बाकी जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो होगी हमारे पास ओमेगा स्केयर। तो बी पार्ट बी हमने जो है प्रूव कर लिया, मैंने कंसीडर इसको किया और पहुंचा जो है ओमेगा स्केयर। वी विल कंसीडर दिस 1/ओमेगा एंड वी विल प्रूव दिस। तो इससे ये भी जो है प्रूफ हो चुका है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो जो है आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आज की इस लेक्चर में हमने ये कुछ सीखा कि किस तरह से हम जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक प्रूफ जो आपको प्रोवाइड किया था वो ये था, ठीक है। इस प्रूफ में मैंने आपको कंप्लीट इसकी डिटेल से इसको प्रूव करना सिखा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम जो है ओमेगा क्यूब को इक्वल टू 1 लिखते हैं, इसका भी प्रूफ हमने डिटेल से देख लिया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 प्रूफ थे। इसके अलावा एक और प्रूफ भी है जिसमें ये कहा जाता है कि आपके पास जो है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी द स्केयर ऑफ द अदर, यानी कि जब हम एक का स्केयर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा आ जाता होता है। तो वो भी जो है एक इम्पोर्टेंट है और जो है मैथमेटिक्स की बुक में जो है 10th क्लास की जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक अपनी एक यूनिकनेस रखती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।